नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसका असर हर एक घर पर पड़ता है। आर्थिक उथल-पुथल और बढ़ती ईंधन कीमतों का रिपल इफेक्ट, यानी वो असर जो एक पानी में फेंके गए पत्थर की लहर की तरह पूरी अर्थव्यवस्था में फैल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के किसी कोने में हो रही कोई बड़ी घटना सीधे घर के मासिक बजट से जुड़ जाती है। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरी चेन रिएक्शन है जिसे समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। 4 रुपए। सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, है ना? लेकिन ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये सिर्फ एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कुल बढ़ोतरी यानी क्यूमुलेटिव हाइक को दिखाता है। सोचिए, केवल 7 दिनों के अंदर ईंधन की कीमतों में इतना बड़ा जंप। अर्थव्यवस्था के हर छोटे बड़े हिस्से को हिलाने और दबाव बनाने के लिए बस इतना ही काफी है। तो इस एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, द डबल फ्यूल शॉक। दूसरा, ग्लोबल क्राइसिस एंड क्रूड। तीसरा, द डोमिनोज इफेक्ट। और अंत में चौथा, दिल्लीज ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। चलिए, बिना किसी देरी के पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। भाग 1, द डबल फ्यूल शॉक, इमीडिएट पेन एट द पंप। यह स्लाइड बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि किस स्पीड या फ्रीक्वेंसी के साथ ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। 15 मई को पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे हो गए, मतलब अचानक से एक भारी जंप। और इससे पहले कि लोग इस बड़े झटके से उभर पाते, महज 5 दिन बाद 20 मई को 90 पैसे का एक और इजाफा कर दिया गया। बैक टू बैक हुई ये बढ़ोतरी उस दर्द को एकदम स्पष्ट करती है जो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा है। अब हमें थोड़ी बड़ी तस्वीर देखनी होगी। भाग 2, ग्लोबल क्राइसिस एंड क्रूड, द मैक्रो कैटलिस्ट। आखिर इस सब के पीछे ग्लोबल लेवल पर चल क्या रहा है? इस पूरे वैश्विक संकट को बस एक इस नंबर से समझा जा सकता है, $100। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड है जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल ने पार कर लिया है और वो वहीं टिका हुआ है। सच कहें तो स्थानीय स्तर पर जो कुछ भी महंगाई हम देख रहे हैं, उसका असली और सबसे बड़ा कारण यही आंकड़ा है। लेकिन इस $100 प्रति बैरल के उछाल के पीछे की कहानी क्या है? डेटा बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेंशन्स चल रही हैं, ये उसी का सीधा नतीजा है। इसके अलावा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है, वहाँ सप्लाई रुकने का डर भी बना हुआ है। तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो फैक्ट्स यही बताते हैं कि इन्हीं इंटरनेशनल टेंशन्स के वजह से कच्चे तेल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि पेट्रोल पंप्स पर जो दाम बढ़ते हैं ना, वो असल में तेल कंपनियों द्वारा किया गया बस एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को रोजाना भारी नुकसान हो रहा था, जिसे अंडर रिकवरी कहते हैं। 15 मई को जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उसने इस घाटे को करीब 25% तक कम कर दिया। और जो ताज़ा 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वो बस लागत और बिक्री मूल्य के बीच के उसी बचे हुए गैप को भरने की एक कोशिश है। और सबसे बड़ी वार्निंग ये है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये ग्लोबल क्राइसिस नहीं थमा तो आगे किश्तों में ऐसी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि ये सब रसोई तक कैसे पहुंचता है। भाग 3, द डोमिनोज इफेक्ट, फ्रॉम पंप्स टू पैंट्रीज। जब तेल 4 रुपए महंगा होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। स्टेप 1, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स यानी सामान लाने ले जाने का खर्च तेजी से बढ़ जाता है। इसका सीधा असर पड़ता है स्टेप 2 पर। देश भर में ताज़ी सब्जियों, फलों और रोजमर्रा के सामानों का ट्रांसपोर्ट एकदम से महंगा हो जाता है। और अंत में ये ले जाता है स्टेप 3 की ओर। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन में एक बहुत ही तेज उछाल देखने को मिलता है। देखिए, तेल की कीमत में हुआ छोटा सा बदलाव भी कितनी तेजी से पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाता है। अब इस थ्योरी को जरा रियल लाइफ में देखते हैं। किराने के सामान पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मुंबई में ब्रेड बनाने वाली कंपनी मॉडर्न ब्रेड ने अपने बेसिक पैकेट की कीमत में एक ही झटके में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। और ये 16 मई 2026 से लागू भी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटानिया और विब्स जैसी अन्य प्रमुख कंपनियां भी बहुत जल्द इसी रास्ते पर चलेंगी। मतलब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम सीधे सुबह की मेज पर रखी ब्रेड की कीमत तय कर रहा है। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। भाग 4, दिल्लीज ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, द लोकल रिएक्शन। इस आर्थिक दबाव का जमीनी असर राष्ट्रीय राजधानी में तुरंत देखने को मिला। 20 मई को ईंधन के दाम 90 पैसे बढ़े
और ठीक अगले दिन 21 मई को कमर्शियल वाहन यूनियनों द्वारा 3 दिन के चक्का जाम यानी हड़ताल के पहले दिन की शुरुआत हो गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस हड़ताल को लीड किया और 21 से 23 मई तक इसे आयोजित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आधिकारिक तौर पर अपनी मांगें भी रखी हैं। इन सारे नंबर्स, डेटा और टाइमलाइन के बीच एक इंसानी पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मिडिल क्लास के चालक अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ रुपए बढ़ने की बात नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर सिर्फ ईंधन पर टिकी है। तो इस भारी आर्थिक दबाव के बीच इन यूनियनों की मुख्य मांगें क्या हैं? बहुत ही क्लियर मांगें हैं। पहली, टैक्सी और ऑटो के लिए किराया तुरंत बढ़ाया जाए, यानी फेयर हाइक लागू हो। दूसरी, नए ईंधन दामों को देखते हुए किराए के रेट लिस्ट की तत्काल प्रभाव से समीक्षा की जाए। और तीसरी, चालकों की कुल आय बढ़ाने के लिए ठोस उपाय लागू किए जाएं। जब गाड़ी चलाने का खर्च बढ़ गया है तो उनकी इनकम भी तो बैलेंस होनी चाहिए, है ना? तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। यदि ग्लोबल क्राइसिस जल्द शांत नहीं होता है तो क्या ये दोहरा ईंधन झटका मुद्रास्फीति के एक लंबे चक्र की महज एक शुरुआत है? एक्सपर्ट्स की चेतावनियां भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। आगे क्या होगा और इसके दूरगामी परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेंगे, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। ज्ञान और जानकारी के इस विश्लेषणात्मक सफर में साथ जुड़ने के लिए